आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम की शुरुआत दो किसानों के कहानी से कर रहे हैं। एक बार एक देश का राजा दो किसानों से बहुत खुश हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया। एक किसान का नाम था रामू, एक किसान का नाम था श्यामू। दोनों गरीब किसान थे। दोनों के पास अपनी स्वयं की कोई खेती नहीं थी, स्वयं की कोई जमीन नहीं थी। दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। तो राजा ने प्रसन्न होकर उनको पूछा, आप मांगो, आप क्या मांगना चाहते हो? आप जो भी मांगोगे मैं वो दूंगा। किसान के लिए भूमि से प्रिय दुनिया में कुछ नहीं होता। श्यामू ने कहा, कृपया आप मुझे 8 बीघा जमीन दे दीजिए। राजा ने तुरंत आदेश दिया, उसको 8 बीघा का एक पट्टा लिख के बख्शिश में दे दिया। फिर राजा ने रामू से भी पूछा, तेरे पास भी जमीन नहीं है, तुझे भी जमीन दे दूं क्या? रामू ने कहा, नहीं, मुझे जमीन नहीं चाहिए। मेरी जीवन का गुजर बसर पहले भी चल रहा था और बाद में भी चलेगा। तो आप मुझे कह ही रहे हैं, तो एक बात मैं मांगता हूं कि हर साल दशहरे के दिन आप मेरे घर पे खाना खाने के लिए आएंगे। राजा को उसकी मांग बड़ी विचित्र लगी। मैं तेरे घर पे खाना खाने को आऊंगा, उसमें तेरे को क्या मिलेगा? रामू ने क्या, एक आत्मसंतोष मिलेगा। आपने बोला इसलिए मैंने कहा, दे सकते हो तो दो, नहीं तो मत दो। राजा ने कहा, ठीक है, इस साल से हर साल दशहरे के दिन मैं तेरे घर पे खाना खाने को आऊंगा। रामू ने मांग लिया, राजा ने दे दिया। लेकिन राजा ने देने के बाद सारा मंत्रिमंडल तनाव में आ गया
कि राजा उस रामू के झोपड़ी में जाके कैसे खाना खाएगा। तो सब मंत्रियों ने निश्चित किया दशहरा आने के पूर्व रामू के झोपड़ी को एक छोटा सा महल में तब्दील किया जाए। रामू की झोपड़ी एक छोटा सा महल नुमा बन गई। जब गांव वालों को पता लगा कि रामू की झोपड़ी इसलिए महल बन रही है क्योंकि राजा दशहरे के दिन यहां खाना खाने को आने वाला है, सारे गांव वालों ने अपने गांव का रंग रोगन करना चालू कर दिया। जैसे जैसे दशहरा पास में आने लग गया वैसे वैसे ये बात धीरे धीरे सब गांव में फैल गई। राजा के राजमहल से रामू के झोपड़ी तक जितने भी गांव थे सब गांव में ये चर्चा हो गई कि राजा अपने गांव के ऊपर से रामू के घर खाना खाने को जाने वाला है। सब गांव वालों ने अपने गांव का रंग रोगन किया, साफ सफाई की, स्वच्छता की। और दशहरा जैसे जैसे पास आने लग गया सरकारी खर्च पे वहां पे रोड अच्छा बन गया, झाड़ लग गए, वृक्ष लग गए, पानी की व्यवस्था हो गई। सब व्यवस्थाएं राजमहल से लेके झोपड़ी तक सब हो गई। राजा ने अपना वचन पूर्ण किया। राजा रामू के घर दशहरे के दिन खाना खाने को आया। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। हर साल नियम था कि दशहरे के दिन राजा रामू के झोपड़ी में खाना खाने को आता था। तो धीरे धीरे राजमहल से लेके रामू के झोपड़ी तक के सारे गांव का विकास हो गया। रामू के गांव का विकास हुआ, रास्ते के सब गांव का विकास हुआ, सब रास्तों का विकास हुआ, सारा विकसित हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। यानी रामू ने राजा का संग मांग करके, उसका सानिध्य मांग करके अपने खुद का, अपने गांव का, आसपास के गांव का, सबका विकास हो गया, सब विकसित हो गया। क्योंकि रामू ने राजा का सानिध्य मांगा था। और श्यामू की स्थिति वैसी थी। 8 बीघा जमीन तो मिल गई, सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, सिंचाई के लिए कोई साधन नहीं थे, सिंचाई के लिए कोई पैसा नहीं था। वो तब भी रो रहा था, अब भी रो रहा है, क्योंकि उसके अंदर की समस्या उसके कारण के कारण निर्माण हुई थी। वो कारण वही था, इसलिए एक समस्या खत्म हुई, दूसरी समस्या खड़ी हो गई। श्यामू दुखी था, न वो खुद विकसित हो पाया, न गांव को विकसित किया, न बाकी गांव को विकसित किया, कुछ नहीं हुआ। ये एक कहानी है, लेकिन कहानी से हमें एक सीख लेने की है। जब कभी जीवन में किसी संत का सानिध्य आपके पुण्य कर्म के कारण आपको प्राप्त हो, तो उस सानिध्य में सिर्फ सानिध्य ही मांगना, बाकी सब कुछ मिल जाएगा। उस सानिध्य का उपयोग अगर आपने आपकी समस्या को दूर करने के लिए किया तो वो उस सानिध्य का दुरुपयोग है, क्योंकि आपको समस्या है मतलब आप में समस्या है। संत आपकी बाहरी समस्या तो दूर कर लेगा, भीतरी समस्या आपको ही आपकी दूर करना होगी।
समस्या की जड़ आपके ही भीतर है, इसीलिए तो आपको समस्या है। तो बाहरी समस्या हल होके काम न चलेगा, आपको आपकी भीतरी समस्या हल करना पड़ेगी, और वो आप स्वयं ही करेंगे। संत के सानिध्य में हल हो सकती है, लेकिन उसके लिए सानिध्य मांगना आवश्यक है। सानिध्य महत्वपूर्ण है। सानिध्य में सब कुछ विकसित हो जाएगा। एक समस्या दूर करने जाओगे तो दूसरी समस्या फिर खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उस समस्या के निर्माता आप ही हैं। और अगर संत संग का सानिध्य मांगा तो भीतर की समस्या कब दूर हो गई आपको पता भी न चलेगा। रामू की झोपड़ी कब महल हो गई रामू को पता भी न चला। लेकिन उसके लिए आवश्यक है आपका चित्त आपकी समस्या पे नहीं, सानिध्य पे होना चाहिए। संत सानिध्य बड़े अपने पुण्य कर्म से अपने को प्राप्त होता है, और प्राप्त होने के बाद हम उसका कैसा उपयोग करते हैं ये हमारे ऊपर ही निर्भर है। संत सानिध्य महत्वपूर्ण है। किसी संत के सानिध्य में कुछ क्षण आप रह लो, कुछ समय रह लो, आपके ऊपर कुछ संस्कार क्रियान्वित होंगे, क्योंकि वो तो सदैव वो बांटते ही रहता है, देते ही रहता है, देते रहता है, देते रहता है। आप जाने न जाने, आप पहचाने न पहचाने, वो तो देने की क्रिया उसकी जारी रहती है। आप स्वयं भी नहीं जानते वो आपको क्या दे रहा है, आप स्वयं भी नहीं जानते आपको उससे क्या मिला है, क्योंकि आप जो उसे देते हो आप प्रत्येक चीज को दिखा सकते हैं कि ये मैंने उसके लिए किया, ये मैंने उसको दिया, क्योंकि आपका स्वरूप भौतिक है। लेकिन उसकी प्रक्रिया आत्मा से आत्मा तक की है, वो दिखेगी नहीं, वो देखने की आंख ही हमारे अंदर नहीं है। उसको हम कभी नहीं पहचान सकते, कभी नहीं जान सकते। सूक्ष्म में सारी प्रक्रियाएं घटित होती रहती है। ऐसे ही एक संत सानिध्य मुझे भी मेरे जीवन में मिला था। उस सानिध्य में गुरुदेव ने 3 दिन जो प्रक्रिया करी, जो शक्तियों का हस्तांतरण किया, मैं नादान वो समझ न पाया। उन्होंने कहा मैंने मेरा सर्वस्व तुझे दे दिया है, फिर भी कुछ मुझे मिला, इसका एहसास मुझे क्षणक भी नहीं आया। ऐसे ही 10 साल बीत गए। मैं उनकी बात को भुला भी चुका था, कोई विशेष याद नहीं थी। इस 10 साल के कार्यकाल में मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए,
सब कुछ व्यवस्थित हो गया। लेकिन जिस प्रकार एखादा लिफाफा देख के आप पहचानते हो ये लिफाफा कहाँ से आया हुआ है, उस पर कहाँ का स्टैम्प है, ठीक इसी प्रकार से मुझ में जो 3 दिन शिव बाबा ने शक्तियां संक्रमित की थी, वो शक्तियां मैं तो नहीं जान सका, लेकिन फिर एक गुरुदेव मेरे जीवन में आए। आने के बाद मेरी पत्नी को कहा, इसका संसार बहुत बड़ा है, ये तेरा संसार करने के लिए नहीं आया है, इसे तू मुझे सौंप दे, इसके हाथ से विश्व स्तर पे कार्य होगा। गुरुदेव के वाणी में एक एक शब्द में शक्तियां थी, ना बोलने की हिम्मत ही नहीं थी, और एक एक शब्द को सत्य कर सकते हैं, इतनी शाश्वत शक्ति उसके अंदर विद्यमान थी। पत्नी भी आनंद से उन्हें सौंपने के लिए तैयार हो गई। पत्नी ने पूरे घर की जवाबदारी, बच्चों की जवाबदारी स्वयं ली, स्वयं वो नौकरी करती थी। लेकिन जब मैं उनके साथ जाने लग गया तो पत्नी ने कहा, ये जो कुछ सिखाने के लिए लेके जा रहे हैं वो सीख करके ही वापस आना, अन्यथा वापस मत आना, मैं तुम्हारे नाम से जीवन व्यतीत कर लूं। यानी घर वापसी का रास्ता बंद। फिर उनके साथ जाने का निर्णय लिया। सारे मित्र, सारे रिश्तेदार, सारे विरोध में खड़े हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी हम हमारे निर्णय पे अटल थे। जब उनके साथ लेके गए तो जंगल में उनका आश्रम था। वो रोज एक नदी पे नहाने के लिए जाते थे। कुछ दिनों के पश्चात उन्हें एक दिन एक क्रिया करना शुरू कर दी। नदी में से हाथ में पानी लेके आते थे और उनके झोपड़ी के पास एक तुलसी का पौधा था, उसमें वो डालते थे। लेकिन नदी से उनकी झोपड़ी 3 किलोमीटर थी और 3 किलोमीटर में वो हाथ में पानी रह ही नहीं सकता था। जब तक आते थे, जब तक एक बूंद भी पानी वहां तक नहीं रहता। वापस नदी पे जाते थे। वो नदी पे जाते, मैं उनके पीछे नदी पे जाता। वो वापस झोपड़ी में आते, उनके पीछे झोपड़ी में आता। ऐसे बार बार चक्कर उनके शुरू हो गए। कोई सामान्य व्यक्ति भी जान सकता है कि इतने दूर पानी जब ले जाया ही नहीं जा सकता है तो ये क्रियाएं बार बार क्यों कर रहे हैं। लेकिन उनको पूछने की मेरी हिम्मत नहीं थी। उनके पीछे पीछे वो नदी पे जाते थे, नदी पे आता था, झोपड़ी में आते थे, झोपड़ी में आता था। जब मैंने कोई प्रश्न न पूछा
उसके बाद उन्होंने कहा, मुझे जो देना था वो मैंने तुझे दे दिया, अब तुझे मैं दूसरे गुरु के पास भेजता हूं। तो उस समय तो उस प्रक्रिया का कुछ ज्ञान न हुआ, लेकिन आज सोचता हूं तो उन्होंने मेरे अंदर बहुत पेशेंस निर्माण कर दी है। साधकों पे बहुत मेहनत करता हूं तो भी साधक प्रगति नहीं भी करते तो भी निराश नहीं होता, सतत प्रयास करते रहता हूं, कभी निराश नहीं होता। एक सूक्ष्म प्रक्रिया उन्होंने उसके अंदर क्रियान्वित की थी। दूसरे गुरु थे, उनकी क्रिया कुछ अलग ही थी। वो नदी में नाभि तक डुबो के रखते थे, रात रात भर वो भी खड़े रहते थे, मेरे को भी खड़ा रखते थे। उस समय तो वो शिक्षा ही लगती थी, लेकिन आज उनकी बातों का एक एक अर्थ समझ में आता है। पानी के अंदर डुबो करके जो उन्होंने क्रियाएं करी, उससे नाभि को पूर्णतः विकसित कर दिया। आज हजारों लोगों की गर्मी लीवर पे लेने के बाद भी लीवर में कोई गर्मी नहीं रहती, शांत ठंडा बना रहता है। तो जब उनके सानिध्य में रहते थे तब पता नहीं चलता था कि वो क्या क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन सारे क्रियाओं के अर्थ समझने में कई साल लग गए। फिर उन्होंने आज्ञा चक्र विकसित करने के लिए एक हठ योगी के पास भेजा। एक बहुत बड़ा पानी का दबदबा था, वाटरफॉल था, उसके पीछे उनकी गुफा थी और पानी के पास से उसका छोटा सा पगडंडी में रास्ते से जाना पड़ता था। जैसे उनके गुफा के पास पहुंचे, उन्होंने अंदर से गंदी गंदी गालियां देना शुरू किया। बोले, खबरदार अंदर आए तो सर फोड़ के रख दूंगा। लेकिन मेरा वापस तो आने का प्रश्न ही नहीं था, गुरु ने भेजा था, जाना था। 2 कदम ही आगे बढ़े होंगे, उन्होंने वास्तव में खड़ा उठा के फेंक मारा, मेरे सर पे मारा, सर फूट गया, सर में से खून की धारा निकल पड़ी। ध्यान खून की धारा पे नहीं था, ध्यान वो खड़ाऊ पे था। वो खड़ा उठा करके गुरुदेव के चरणों में रख दिया। पूर्ण विश्वास था, गुरु जो कुछ कर रहे हैं वो मेरे कल्याण के लिए कर रहे हैं, मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं। गुरु के हाथ से कोई बुरा हो ही नहीं सकता। गुरुदेव ने कहा, तू मेरी लंगोट निकाल के ले जाएगा, तू मेरा सर्वस्व लूट के ले जाएगा। खुश हो गए, प्रसन्न हो। उन्होंने सर फोड़ करके मेरा आज्ञा चक्र खोल दिया। गुरु का कार्य करने का पद्धति कुछ भी हो, एक ही उद्देश्य रहता है, आपका कल्याण, बाकी कुछ नहीं। वो कुछ कर ही नहीं सकते। उनके एक एक चीज के अंदर आपकी प्रगति रहती है, आपका प्रोग्रेस रहता है। लेकिन ये पूर्ण भाव जब तक आपके भीतर ना आए, ये सब बातें समझ में नहीं आएंगी। सदगुरु वो है जिसके हाथ से कभी किसी का बुरा हो ही नहीं सकता। उसके बाद में एकांत में साधना की।
और जैसे जैसे एकांत में साधना करना शुरू किया, भीतर शक्तियां जागृत होना शुरू हो गई। उसी समय कुछ दिगंबर जैन साधुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ। उन्होंने सचेत किया, जिस मार्ग के ऊपर चल रहे हो मार्ग आगे जाके शक्तियां निर्माण करेगा। और शक्तियां निर्माण होने के बाद में अहंकार आने की पूर्ण संभावना है। तो जैन मुनियों ने अहंकार को पहचानना सिखाया। जैन मुनियों ने अहंकार को नष्ट करना सिखाया। कोई भी क्रिया अगर हम करते हैं तो हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, और वो एक्टिवेट होने के बाद में उसका परिणाम अहंकार ये आता ही है। इसलिए उन्होंने अहंकार पे सबसे ज़्यादा जोर दिया। अहंकार से सचेत रहो, अहंकार पे नियंत्रण रखो, और जब लगे अहंकार आ रहा है, क्रियाएं बंद कर दो। इसलिए फिर 6 महीने जंगल में रह के ध्यान करता था। 6 महीने समाज में आके लोगों को शिविर करा करके जागृति का ज्ञान प्रदान करता था। और जब शिविर करने के बाद में ऐसा लगने लग जाता था कि मेरे अंदर अहंकार आ गया है, शिविर बंद करके फिर ध्यान करने चला जाता था। ऐसा बैलेंस, ऐसा संतुलन 18 साल तक रखा है। लेकिन जिस प्रकार एक किसान पीछे दाने फेंकता है, दाने फेंकने के बाद वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखता है कितने लगे कितने नहीं लगे। ठीक उसी प्रकार से जिस गांव में जाके शिविर किया, उस गांव में जीवन में दोबारा कभी नहीं गए। जिन्होंने शिविर किया रहता था वो अगर बाद में आके मिलते थे, वो बता देते कि स्वामी जी आपने मेरे को सिखाया था। अच्छा सिखाया था क्या? ठीक। बाकी दोबारा कभी नहीं मिले, कुछ नहीं था। कभी कभी मैं एक आधे सड़क के ऊपर से चलता था और एक आधी आदिवासी औरत और पहाड़ के ऊपर से झुक करके चलना चालू कर देती थी, तो मैं पहचान जाता था ये मेरी शिष्या है। आसाम के अंदर जब तक गुरु सामने हो आदमी खड़ा नहीं होता, वो तब तक झुकते चलते रहेगी जब तक मैं उसको दिखते रहूंगा, भले ही मैं नीचे हूं वो पहाड़ पे। तो सम्मान करती थी, आदर करती थी, पहचान जाता था ये मेरा सम्मान कर रही मतलब मेरी शिष्य है। ऐसे 100 शिविर हो जाने के बाद एक मुंबई के सज्जन मुझे मिले। उन्होंने मुझे मुंबई आने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने पूछा आप कितना पैसा लोगे शिविर का?
मैंने कहा कुछ नहीं, निःशुल्क शिविर करते। पत्नी 500 रुपये महीना देती थी, उस 500 रुपये में शिविर करता था। कभी ज़्यादा दूर गया तो एक शिविर में ही 500 रुपये खर्च हो जाते थे। फिर लोगों को बोलता था अगले महीने में करूँगा 1 तारीख बाद। लोग सोचते थे शायद स्वामी जी बहुत बिजी है इसलिए अगले महीने की डेट दे रहे, जबकि वास्तव में स्थिति थी पैसे ही नहीं थे। तो सज्जन ने मुंबई आमंत्रित किया और मुंबई आने के पूर्व एक शिविर नागपुर में आयोजित की गई थी। वो नागपुर की शिविर मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गई। कुछ नहीं, एक छोटा सा शिविर था। वो शिविर का पहला दिन होने के बाद दूसरे दिन सवेरे 4 बजे मैं ध्यान करते बैठा था। ध्यान में शिरडी के साईं बाबा आए। किसी के ध्यान में आए तो खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। मैं खुश नहीं हुआ, प्रसन्न नहीं हुआ। तुरंत मैंने मेरे गुरुदेव से संपर्क साधा। गुरुदेव, मैंने इनको याद नहीं किया था, मैंने इनको बुलाया नहीं था, ये मेरे ध्यान में क्यों आए? मेरे को शिरडी के साईं बाबा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। गुरुदेव ने कहा वो तुझे माध्यम बनाना चाहते हैं, तेरे माध्यम से वो अपने शिष्यों को कुछ संदेश देना चाहते हैं। फिर शिरडी के साईं बाबा ने कहा कि तेरे शिविर में एक जगदाड़े नाम का साधक आया हुआ है, उसका सहस्त्रार ओपन कर दे, सहस्त्रार खोल दे। बाद में दिन में वो जगदाड़े जी को बताया तो बड़े खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। वो शिरडी के साईं बाबा के अनन्य भक्त थे। दूसरे दिन सवेरे 5 बजे का समय निश्चित किया गया। 5 बजे मैं उनके घर गया। कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ चक्रों के पीछे हाथ रखा, खट 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 खट, एक एक चक्र खुलते चले गए। नाड़ियों पे हाथ रखा, नाड़ियां क्लियर होती चली गई, एकदम साफ क्लियर। 7 चक्र खुल गए, 3 नाड़ियां खुल गई और उनके सहस्रार के ऊपर हाथ रखा। जैसे हाथ रखा, जगदाड़े जी ध्यान में चले गए। जब काफी समय व्यतीत हुआ तो मैंने उनको पूछा, जगदाड़े जी आज ऑफिस जाना है कि नहीं जाना है? तो बोले, स्वामी जी काय का ऑफिस, काय का क्या? आंखें नहीं खुल रही मेरी। तो बड़े मुश्किल से धीरे धीरे उन्होंने आंखें खोली और आंखें खोल के मेरे पैर पकड़ लिए। आपके रूप में मेरे को साईं बाबा मिले। मैंने उनको कहा, मैं साईं बाबा और कुछ नहीं हूँ, एक मैसेंजर हूँ, एक संदेश वाहक हूँ। उन्होंने जो संदेश दिया मैंने तुम तक पहुंचाया। कोई पोस्टमैन के कोई पैर पकड़ता है क्या? वो बहुत खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। बाद में उस शिविर की समाप्ति हुई।
और समाप्ति के दिन मैं जैसे कहता हूँ वैसे कहा कि मैं मेरे पैसे से आता हूँ, मैं मेरे पैसे से जाता हूँ, किसी से कुछ नहीं लेता, सिर्फ ये कार्य मुझे करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, ऐसा कहा। शिविर की समाप्ति हो गई। और ये साईं बाबा की घटना भी मैं भी भूल गया था कि हो सकता है एक आधा उनका साधक आया हो, इसलिए उनका संबंध स्थापित हुआ हो। लेकिन दूसरे दिन सवेरे फिर जब मैं 4 बजे ध्यान करने के लिए बैठा था, फिर शिरडी के साईं बाबा ध्यान में आए। उन्होंने कहा, तू बोल रहा है मैं मेरे पैसे से आता हूँ, मैं मेरे पैसे से जाता हूँ, इसका मतलब अहंकार का एक दरवाजा तूने आज भी खुला रखा है। जब विश्व स्तर का कार्य करने के लिए निकला है तो इस कार्य को सामूहिकता में ले जा, कलेक्टिविटी में ले जा। ये एक व्यक्ति का कार्य है ही नहीं। खाना खाने के लिए बैठता है तो खाने को प्रसाद समझ के ग्रहण करता है, फिर ज्वार का रोटी है तो भी प्रेम से खाता है, मिठाई है तो भी प्रेम से खाता है। कोई चॉइस नहीं है, जो सामने पसंद से खाता है। इसलिए आज से कुछ मांगे मत, लेकिन कुछ मिलता है, 1 रुपया मिलता है उसे भी प्रेम से ग्रहण कर, 1000 रुपये मिलता है उसको भी प्रेम से ग्रहण कर। और इस कार्य को सामूहिकता में ले जा, इसको कलेक्टिविटी में ले जा। एक अच्छे कार्य में मदद देने से लोगों को जो खुशी मिलती है, क्यों उसको उनसे वंचित रख रहा है? ऐसी सामूहिकता में ले जाने की प्रेरणा उन्होंने मुझे दी। लेकिन कोई भी कंडीशनिंग, कोई भी नियम तोड़ना इतना आसान नहीं होता। उन्होंने कहा, वो उनको पूरा पट रहा था, सही है, इसको कलेक्टिविटी में ले जाना चाहिए, सामूहिकता में ले जाना चाहिए। मैंने मेरा भय व्यक्त किया। अधिक शिविर लेने से अहंकार आता है, इसलिए मैं कुछ दिन शिविर लेता हूं, कुछ दिन ध्यान करता हूं। उन्होंने कहा, आज से वो शिविर भी मुझे छोड़ दे, शिविर भी सौंप दे, शिविर मैं संचालित करता हूं, तू नहीं। तो वो अहंकार भी तुझे कभी नहीं आएगा, तो शिविर को भी मुझे सौंप दे। तब से वो सारे शिविर भी उनको सौंप दिए। तब से अव्याहत शिविर चल रहे हैं, आज 5 साल हो। बाद में मुंबई आया, मुंबई में पहला एक छोटा सा शिविर आयोजित हुआ। उस शिविर में कुछ लोगों ने कुछ डोनेशन दिया था। वो डोनेशन लेके मैं शिरडी गया, प्रथम बार शिरडी में जाकर वो सब डोनेशन दिया। तेरा तुझको अर्पण, तुमने कहा था, लो दिया, ये दे दिया। कोई संत उसकी आवश्यकता के लिए तुम्हारे घर आए और एक संत को आप आमंत्रित करो, उसमें बहुत अंतर है। उस दिन शिरडी में जाके मैंने अपने आप को समर्पित किया, आज से ये देह मैं आपको अर्पित कर रहा हूं, इसका जो उपयोग करना है वो करो। उस दिन आपने आपकी आवश्यकता के लिए इस देह का इस्तेमाल किया था, आज मैं अपने देह को आपको समर्पित कर रहा हूं। ऐसा पूर्ण समर्पण वहां कर दिया।
उसके बाद मुंबई में फिर एक और शिविर हुआ गीता भवन में। उस शिविर का कलेक्शन भी वो गीता भवन को ही दे दी। तीसरा शिविर पूना में हुआ, न्यू इंग्लिश स्कूल में, उसका कलेक्शन उस स्कूल को दे दी। और फिर खाली हाथ ऐसा कैसा वापस पत्नी के पास गया। उसको कहा मैंने अभी भी नियम नहीं तोड़ा है, किसी से कुछ नहीं लिया है, लेकिन मेरे को उन्होंने ऐसा संदेशा दिया है कि इसको सामूहिकता में ले जा, कलेक्टिविटी में ले जा, तब जाके कार्य विश्व स्तर पे जा सकता है। फिर 1 महीने तक मेरे और पत्नी के आर्गुमेंट्स चलते रहे। वो कह रही थी कि पैसा लेने की जरूरत क्या है, जब बिना लिए भी 18 साल से हम कर ही रहे हैं, क्या आवश्यकता है लेने की, क्यों नियम को बदले, क्यों चेंज करें। खूब 1 महीने भर तक चलता रहा। दुनिया में मेरा विरोध होता है तो घर में होता है। अंत में जाके उसने अपना विरोध का कारण बताया। मुझे ऐसा डर लगता है कि पैसा लेने से आपकी शक्तियां चली जाएंगी। फिर जो 18 साल तक हमने मेहनत की सब बेकार है। मुझे भी लगा हो सकता है, लेकिन फिर मैंने कहा, उन्होंने कहा ना, फिर क्या करें, रास्ता उसमें से कुछ निकलना चाहिए। फिर दोनों ने मिलकर समझौता किया। मैंने कहा 6 महीने तक वो जैसा कह रहे वैसा मांगेंगे नहीं किसी से, लेकिन कोई देता है तो उसको लेंगे और उसको उस कार्य में लगाएंगे। अगर कार्य का विस्तार हुआ तो साईं बाबा सही है, और कार्य का विस्तार नहीं हुआ तो बंद कर देंगे। पत्नी तैयार हो गई और बाद में एक छोटे से ट्रस्ट की स्थापना की। कोई नहीं, एक मीटिंग में बैठे थे, जो 5 व्यक्ति आके सामने बैठ के उनको ट्रस्टी बना दिया, ट्रस्ट बन गया। लेकिन ये सब करने के बाद भी मैं प्रसन्न नहीं था, मैं खुश नहीं था। मुझे यहाँ समाज में रहना अच्छा नहीं लगता था। मैं वापस मेरे गुरुदेव के पास चला गया। उनको शिरडी के साईं बाबा वाली घटना बताई तो उन्होंने बताया कि कोई गुरु अगर तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल करता है, इसका अर्थ तुम्हारा गुरु तत्व खुल गया है। अब यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है, ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं, अब कार्य को करो। मैंने कहा मेरे को समाज में आनंद नहीं आता, वहां मुझे किसी से सीखने को कुछ नहीं मिलता, सब मेरे से सीखते हैं, मेरे को नहीं जाना, मैं वहीं रहूं। उन्होंने कहा इतने साल मेहनत करके हम सब लोगों ने तुझे तैयार किया है और तू ही मोर्चा छोड़ के भाग के आएगा तो हमारा कार्य कौन करेगा? हम तो समाज में जा नहीं सकते, तो हमारा कार्य करने के लिए तेरे ऊपर इतनी मेहनत की है और तू भाग के आ रहा है, तू बोला नहीं रहूंगा वहां। तुझे वापस जाना ही होगा, तेरा कार्य क्षेत्र ये नहीं है। नहीं, जिद करने लग गया, रोने लग गया, मेरे को नहीं जाने का। उन्होंने इतने सुंदर तरीके से समझाया कि 12 बजे जो घर पे छाती पे लड़का बैठा हुआ है, माँ को उसकी चिंता नहीं है। 12 बजे वो रोटी तो मांग ही लेगा, जैसा 12 बजे का टाइम होगा। माँ को चिंता उस बच्चे की है जो बच्चा खेत में काम कर रहा है, उसको रोटी पहुंची कि नहीं पहुंची, वो चिंता माँ को है, घर के बेटे की नहीं है। तो तू विश्व के किसी भी कोने में चले जा, हमारा ध्यान बराबर तेरे ऊपर रहेगा ही, उल्टा ज्यादा ध्यान रहेगा, क्योंकि तू ही हमारा एक माध्यम है जिस माध्यम से हम समाज तक संदेश कुछ दे सकते हैं। और वो भी समझ गए कि इसको इसकी खूंटी से नहीं बांधा तो वापस भाग के वापस आ जाएगा। इसलिए बाद में उन्होंने जो भेजा, सीधे नवसारी भेजा। पहला कार्यक्रम नवसारी में था आने का। उसके बाद निरंतर कार्यक्रम होते चले गए और आज मैं महसूस करता हूं
मैं वो सैनिक हूं जो कभी सीमा से वापस घर नहीं आया। अब 80,000 साधक जुड़ गए हैं, उनकी चित्त शक्ति मुझे वापस जाने ही नहीं देगी, बंद गया हूं। मैं भी मेरे गुरु की माया समझ गया। इस प्रकार मैं प्रत्येक बार जब इच्छा होती है बराबर देखता हूं कि उनका चित्त मेरे पे है कि नहीं। कहीं भी जाऊं दुनिया में बराबर उनका चित्त रहता है, बराबर उनका टेंशन रहता है। कहां क्या बात हो रही, एक एक चीज पता रहती है। आज का हमारा विषय है सद्गुरु। मैंने आपको परमात्मा का बारे में बताया, धर्म के बारे में बताया। आज सद्गुरु के बारे में बताऊंगा। परमात्मा यानी वो विश्व चेतना जो विश्व के कण कण में फैली हुई है, और जब वो सामूहिक रूप में रहती है तब हमको उसकी अनुभूति होती है। और उस विश्व चेतना का जीवंत माध्यम सद्गुरु है। क्योंकि सद्गुरु हजारों आत्माओं के साथ जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन गुरु शक्ति सदैव विद्यमान रहती है। इसलिए शरीर के ऊपर मत जाओ, आप भीतर से बहने वाले शक्ति के ऊपर देखो। जैसे कल्पना कीजिए एक पाइप है, उस पाइप में से पानी प्रवाहित हो रहा है, बड़े जोर से पानी प्रवाहित हो रहा है। इसका मतलब पाइप अंदर से खाली है, निखालस है। तो आपका चित्त पाइप में से बहने वाले पानी पे होना चाहिए, पाइप पे नहीं। पाइप अगर प्लास्टिक का है टूट सकता है, रबर का है कट सकता है, कागज का है फट सकता है, लोहे का है उसमें जंग लग सकता है। पाइप का जो भौतिक स्वरूप है उस स्वरूप के दोष अवश्य उसमें होंगे ही, क्योंकि भौतिक स्वरूप है तो कुछ दोष होंगे। तो आपका चित्त उस पाइप पे नहीं, उसके भीतर से निकलने वाले प्रवाह के ऊपर होना चाहिए। इसलिए सद्गुरु के शरीर के ऊपर मत देखो, शरीर के दोषों की तरफ मत जाओ। आप देखो उसके भीतर से जो शक्ति प्रवाहित हो रही है, आपका चित्त उस शक्ति पे होना चाहिए। दूसरा, चैतन्य का नाटक नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति विद्वान नहीं है लेकिन वो पुस्तकें पढ़ के कुछ रेफरेंसेस देके आप पे विद्वत्ता की छाप छोड़ सकता है। जो नहीं है उसका नाटक कर सकता है, विद्वत्ता का नाटक कर सकता है। एक व्यक्ति अमीर नहीं है लेकिन वो अमीरी का नाटक आपके ऊपर कर सकता है, आपको इंप्रेस कर सकता है कि वो अमीर है जबकि है नहीं। ऐसा चैतन्य का नाटक नहीं हो सकता, विश्व चेतना का नाटक नहीं हो सकता, परमात्मा का नाटक नहीं हो सकता। कहीं से विश्व चेतना बह रही है, इसका मतलब अंदर खाली है, अंदर निखालस है, अंदर कुछ नहीं है, भीतर कुछ नहीं है, इसीलिए चैतन्य का प्रवाह है, अन्यथा चैतन्य का प्रवाह नहीं हो सकता। तो आपका चित्त उस चैतन्य के प्रवाह के ऊपर होना चाहिए, उस पाइप के ऊपर नहीं। तो सद्गुरु
उस खाली पाइप के समान है जिसके भीतर से चैतन्य बहता है। और अगर आप अपेक्षा करो कि वो आपको कुछ कर देगा, वो किसी को करने के स्थिति में ही नहीं होता, क्योंकि उसका खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं, अस्तित्व विहीन है, कुछ नहीं, खाली। जब उसके भीतर ही कुछ नहीं, वो आपको क्या खाक देगा? कोई सद्गुरु आपको कुछ दे ही नहीं सकता। लेकिन विश्व की सब ज्ञान, सब नॉलेज, सब बातें उसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है, वो माध्यम है। सिर्फ आपके अंदर वो लेने की क्षमता जागृत होना चाहिए। अब कल्पना कीजिए, एक पानी की टंकी है, उस टंकी से एक पाइप लगा हुआ है, ऐसा करके सक करोगे तो उस पाइप में से टंकी का पानी प्रवाहित होकर आपके मुंह में आना चालू हो जाएगा। लेकिन आपको खींचना होगा, आपको इच्छा करना होगी, बिना इच्छा किए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पाइप तो निर्जीव है। वो निर्जीव पाइप आपको क्या पानी देगा? और उसके भीतर पानी है ही नहीं, वो टंकी से कनेक्टेड। तो लेने की आपकी क्षमता के ऊपर देने की उसकी क्षमता निर्भर करती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ नहीं होता, वो किसी को कुछ नहीं दे सकता, किसी के पक्ष में कुछ बोल ही नहीं सकता। वो इन सब समस्याओं से, सब स्थितियों से परे है। इसलिए सद्गुरु से अपेक्षा मत करो कि आपका कुछ नहीं कर सकता। यही बात मैं मेरे पिताजी को समझाने की कोशिश कर रहा था। पिताजी बोले मुझे अनुभूति कराना। मैंने बोला तुम इच्छा करो ना, लड़का तुम्हारा है, लड़के के ऊपर अधिकार तुम्हारा है, शक्ति के ऊपर नहीं ना। लड़का माध्यम है, शक्तियां उसके भीतर से प्रभावित होती है। शक्तियां तुम्हारे लड़के की नहीं है, शक्तियां गुरुओं की है। तुम मुझे गुरु मान नहीं सकते, मैं तुमको वाइब्रेशन दे नहीं सकता। पिता और पुत्र का संबंध यहां आड़े आ गया। इसलिए मेरी भी देने की इच्छा है। मैंने उनको बोला लेकिन आप मांगो, अब जब तक मांगेंगे नहीं, जब तक नहीं दे सकता। पाइप आपका है, टंकी आपकी नहीं है, और पाइप में पानी नहीं है, पानी का पाइप कहां से देगा? तो वो मेरे से कुछ न ले सके। और वो आज भी पूछते तू विदेश क्यों जाता है, तेरे को क्यों बुलाते हैं? मेरे आज तक समझ में नहीं आया। तू क्या देता है, वो क्या लेते, दिखता नहीं। मैंने उनको कहा तुम्हारा रिजर्वेशन तो पक्का है, तुम क्यों ये सीखने के लिए बैठोगे? मेरा जो कुछ कार्य है वो आपके मृत्यु के पश्चात है, मृत्यु के पूर्व आपको मैं कुछ नहीं दे सकता। लेकिन मृत्यु के बाद मोक्ष देना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं आपका लड़का हूं। उस समय आपके लिए प्रार्थना करूंगा, बस उसी समय ये शरीर समाप्त हो जाएगा, पिता पुत्र का संबंध समाप्त हो जाएगा। बस उस समय आप मुझे गुरु के रूप में मान सकेंगे, तभी मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। इसलिए मेरे इस मार्ग में मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है। मेरे सास ससुर आए थे घाटकोपर में, उन्होंने शिविर किया था, चुपचाप शिविर किया, किसी को भी नहीं बताया कोई रिलेशन से। बराबर लोग लाइन में लगते थे, वो भी लाइन में लगते थे, लाइन में लग कर के आए, किसी को कुछ नहीं मालूम पड़ा, पूरा शिविर करके गए। वो बोले हम आम आदमी तरीके से आना चाहते हैं, हमको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। उनको भी शिविर अच्छा लगा, लेकिन उनका कहना है हमारी उम्र हो गई,
अब हम नहीं मुड़ सकते, हम नहीं चेंज हो सकते। तू जो कह रहा है वो सब कुछ अच्छा है, लेकिन हमारी उम्र हो गई, अब हम लेने की क्षमता नहीं रही। तो एटलीस्ट उन्होंने एक प्रयास तो किया, एक प्रयत्न तो किया। तो कहने का मतलब सद्गुरु एक खाली पाइप के समान है, यानी कि आपकी शुद्ध इच्छा, आप उससे ले सकते हैं या नहीं ले सकते। इसलिए एक व्यक्ति के लिए मैं लाख का हूं और एक व्यक्ति के लिए खाक का हूं। जो ले सकता है उसके लिए लाख का हूं, जो नहीं ले सकता उसके लिए खाक का हूं। मैं तो वही हूं जो वो हूं। आप क्या ले सकते हैं आपके ऊपर निर्भर है। ले सकते हैं तो ले सकते हैं, नहीं ले सकते तो नहीं ले सकते। गुरु एक इलेक्ट्रिशियन के समान है। आप कल्पना कीजिए कि एक सुंदर पहाड़ी के ऊपर आपने एक सुंदर बंगला बनाया हुआ है। उस बंगले के अंदर सारे इलेक्ट्रिक के इंस्ट्रूमेंट है, फ्रीज है, टीवी है, टेप रिकॉर्डर है, सब है। और वो बंगला पावर हाउस के सामने है, लेकिन पावर हाउस से कनेक्शन नहीं है। घर के अंदर अंधेरा है, सारे इलेक्ट्रिक के इंस्ट्रूमेंट बेकार है। छह किलोमीटर दूर एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी का कनेक्शन उस पावर हाउस के साथ है। उस झोपड़ी में उजाला है। फिर आप शिकायत करते हो मैं तो पावर हाउस के पास में रहता हूं, फिर भी मेरे घर अंधेरा है, वो झोपड़ी 6 किलोमीटर दूर है, फिर भी वहां उजाला है। वहां उजाला इसलिए है क्योंकि उस झोपड़ी का कनेक्शन उस पावर हाउस के साथ है। तुम्हारे बंगले में अंधेरा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा कनेक्शन पावर हाउस के साथ नहीं है। फिर आप क्या करते हो, एक पावर हाउस में एप्लीकेशन लगाते हो कि मेरे को भी पावर हाउस का कनेक्शन लेना है, और एप्लीकेशन लगाने के बाद में पावर हाउस से एक इलेक्ट्रिशियन भेजा जाता है, और वो इलेक्ट्रिशियन आके आपके बंगले का कनेक्शन उस पावर हाउस के साथ जोड़ देता है, और जोड़ने के बाद चला जाता है। फिर आपके ऊपर निर्भर है कि आप नाइट लैम्प जलाओ, आप 15 का बल्ब जलाओ, आप 100 का बल्ब जलाओ, या आप बड़े बड़े फ्लड लाइट जलाओ, या कनेक्शन लेके आप मेन स्विच ऑफ कर दो। सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। आप जैसा चाहें वैसा वो इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपेक्षा करो कि वो इलेक्ट्रिशियन आके आपके घर के सब लाइट जलाएगा, तो ऐसा दुनिया में कहीं क्या कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं आता। ठीक उसी प्रकार से आपने आपके आत्मा के उत्थान के लिए इच्छा की, इसलिए पावर हाउस रूपी परमात्मा ने इलेक्ट्रिशियन रूपी गुरु आपके जीवन में भेजा। वो आपका कनेक्शन परमात्मा के साथ कर देगा। करने के बाद नियमित ध्यान साधना करके आपको आपके घर के लाइट जलाना होंगे। आप अपेक्षा करें गुरु आके जलाएगा, रोज रोज नहीं होगा, एक बार कनेक्ट कर देगा बस। तो गुरु का रोल सिर्फ इलेक्ट्रिशियन जैसा है, जैसे इलेक्ट्रिशियन आके जोड़ देता है, बस वो भी आके जोड़ देगा। और उसको कोई आपका ही बंगला थोड़ी पड़ा है, उसको हजारों बंगलों में कनेक्शन देने की, तो रोज आके तुम्हारे यहाँ थोड़ी लाइट दबाते बैठे। ठीक उसी प्रकार से सदगुरु का हजारों आत्माएं इंतजार करते रहती है, उसको हजारों आत्माओं तक पहुंचना होता है, वो एक के लिए थोड़ी है। तो आपके लाइट आपको जलाना होगी, कनेक्शन कर देगा। कनेक्शन के बाद में सारा काम आपका है, करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। गत वर्ष इंग्लैंड के पास वेल्स करके राज्य है, उस राज्य में पेंद्रू नाम का अपना एक सेंटर है। वहाँ पे अपने नियमित शिविर और मेडिटेशंस चलते रहते हैं।
ऐसे ही वहाँ एक शिविर चल रहा था। उस शिविर में एक अंग्रेजी लड़की आई। मैं बाहर गार्डन में बैठा हुआ था, बैठने की परमिशन मांगी, परमिशन दी। बैठते ही बराबर बोली, स्वामी जी मैं भगवान को मिलना चाहती हूँ, मेरे को गुरु नहीं चाहिए। मैंने कहा भगवान के पास जाओ, मेरे पास क्या कोई। तू भगवान को मिलना चाहती है लेकिन मिलने का मार्ग गुरु से है, इसलिए तेरी आत्मा तेरे को गुरु के पास लेके आई। फिर कंप्लेंट करने लग गई, स्वामी जी मैं हरिद्वार में एक गुरु को मानती थी, उस गुरु ने मेरे बहुत पैसे लूट लिए, ऐसा किया वैसा किया। उसकी कंप्लेंट करने लगी। मैंने उसको कहा मैं तो उस गुरु को भी धन्यवाद दे रहा हूं जिसने तुझे पैसों से लूटा। तेरा समर्पण गुरु के प्रति था, व्यक्ति के प्रति नहीं। तो तेरा जो पैसा गया वो वेस्ट नहीं गया, वो तूने किसी गुरु को समर्पित किया है, किसी को व्यक्ति थोड़ी। उसने तुझे लूटा है, तूने उसे नहीं लूटा। उसने तुझे धोखा दिया है, तूने उसे धोखा नहीं दिया। तूने तो पूर्ण समर्पण से गुरु को समर्पित किया है, और समर्पित गुरु के प्रति है। तो गुरु देह नहीं है, गुरु एक शक्ति है। तूने गलत जगह समर्पित किया, लेकिन तेरी आत्मा को उसने सही जगह ले आया है। तू हीरा खरीदने के लिए निकली थी, उस दिन नकली हीरा खरीदा, आज असली खरीदेगी। हीरे की चाहत तो तेरे में जागी। इसलिए मैं उस गुरु को भी धन्यवाद देता हूं। बाद में फिर इस मार्ग में आई, अभी वो सेंटर चला रही है, सब अच्छे से चल रहा है। आपका समर्पण गुरु शक्ति के प्रति होता है, किसी गुरु व्यक्ति के प्रति नहीं। थोड़ा सा इसमें का अंतर समझने की कोशिश करें। दूसरा, मेरे जीवन में कई गुरु आए हैं, प्रत्येक गुरु ने अपना कार्य करने के बाद में अगले गुरु के पास मुझे पहुंचाया है। तो इस आधार पे मैं आपको निश्चित कह सकता हूं, आपके गुरुओं के कारण ही आप यहां आज पहुंचे हुए हैं। प्रत्येक गुरु आपके आत्म उत्थान चाहता है, आपकी प्रगति चाहता है, आपका प्रोग्रेस चाहता है। हमारे यहाँ छोटे छोटे गांव में प्राइमरी टीचर रहते हैं, वो बड़े आत्माभिमान से बताते हैं, मेरा स्टूडेंट कलेक्टर है, मेरा स्टूडेंट पुलिस ऑफिसर है, मेरा स्टूडेंट इंजीनियर है। बड़े खुशी से बताते हैं, जैसे उनकी वो कैपिटल हो। तो गुरु को अपने शिष्य की प्रगति देख के बहुत खुशी होती है, बहुत प्रसन्नता होती है। लेकिन हम गुरु को शरीर समझते हैं, शक्ति नहीं। कुंडलिनी शक्ति का ज्ञान, आत्मज्ञान कॉलेज का ज्ञान है, इसके आगे कुछ नहीं। तो हाई स्कूल के गुरुओं ने आपको इस कॉलेज तक पहुंचाया है, लेकिन कॉलेज की क्लास में बैठ के आज भी अगर आप हाई स्कूल की किताबें पढ़ोगे तो उस कॉलेज के टीचर के प्रति भी अन्याय है, और उस हाई स्कूल के टीचर के प्रति भी अन्याय है जिसकी किताबें आप कॉलेज में जाके पढ़ रहे हो। उसने आपको कॉलेज में पहुंचाने के लिए बहुत प्रयास किए, बहुत प्रयत्न किए, तब जाके आप कॉलेज तक पहुंचे हो। अब कॉलेज में पहुंचे हो, कॉलेज की किताबें पढ़ो। गुरु को आप इतनी संकुचित भावना से मत देखो। उसकी इच्छा सिर्फ आपकी आत्मीय प्रगति है। उसके पास जो होगा वो सर्वस्व दे देगा, उसके बाद में और आगे भेज देगा। गुरु किसी को रोक के नहीं रख सकता। हर दफे वो आपकी प्रगति चाहेगा, हर दफे आपकी प्रोग्रेस चाहेगा। कैसे आपका प्रोग्रेस होता है, ये उसकी सदैव इच्छा रहती है। इसलिए सद्गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। सद्गुरु एक शक्ति है, शक्ति का एक निरंतर प्रवाह है।
वो प्रवाह कल भी था, वो प्रवाह आज भी है और वो प्रवाह कल भी रहेगा। उसके स्वरूप बदल सकते हैं, उसके रूप बदल सकते हैं, लेकिन वो प्रवाह निरंतर बहने वाला प्रवाह है। इसलिए जहां से जो भी मिल जाए ग्रहण करो, बाहरी आवरण का मत देखो, बाहरी रूप को मत देखो। दूसरा, आज ऐसा लगता है कि सद्गुरु के पास कैसे पहुंचा जा सकता है, कैसे पहुंच सकते हैं। तो आप किसी समाधिस्थ गुरु की प्रार्थना करो। जब आप किसी जीवंत गुरु के सानिध्य में जाओगे, आपको आपके समाधिस्थ गुरु के दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि सद्गुरु का स्वयं का कोई अस्तित्व ही नहीं होता, वो अस्तित्व विहीन होता है, शून्य होता है। उसके अस्तित्व में सिर्फ अस्तित्व सद्गुरु की शक्ति का रहता है, शक्ति का एहसास रहता है। तो आप जिस गुरु को मानते हैं, उस गुरु के दर्शन आपको उसके अंदर हो जाएंगे, क्योंकि सद्गुरु के सानिध्य में आपका गुरु तत्व खुल जाएगा, और गुरु तत्व खुलने के बाद आपको आपके भीतर रखे हुए गुरु के दर्शन हो जाएंगे। फिर आपने आपके भीतर किसी भी गुरु को रखा हुआ हो, हमारे शरीर में एक गुरु का स्थान है, उस स्थान विकसित होने के बाद हमको हमारे भीतर के गुरु के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि सद्गुरु का स्वयं का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। इसलिए सद्गुरु को शरीर समझने की भूल मत करो। सद्गुरु एक जीवंत शक्ति का, विश्व चेतना का माध्यम है, प्रवाह है, वो सतत रहता है। सिर्फ अगर आप वर्तमान में रहते हैं, अगर आप प्रेजेंट में रहते हैं, तो ही आप उसको जान सकते हैं, आप उसको पहचान सकते हैं। इसलिए आवश्यक है आप वर्तमान में रहें, आप प्रेजेंट में रहें, ताकि आप उसको पहचान सके, आप उसको जान सके। दूसरा, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोय। अगर सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को हो। आध्यात्मिक उत्थान की सर्वश्रेष्ठ स्थिति तब है जब आपको कोई समस्या ही न हो, आप समस्या विहीन हो। वो उपयुक्त समय है आध्यात्मिक उन्नति का। लेकिन ऐसे समय अगर आप आपके इच्छा शक्ति का प्रयोग और पाने के लिए करते हैं, तो कभी भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती, क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति के लिए उसकी पहली पादान है समाधान, सेटिस्फेक्शन। अगर आप समाधानी व्यक्ति हैं तो ही आगे विकसित हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। कुछ भी पाने की सतत लालसा आपके भीतर एक असमाधानी वृत्ति डेवलप कर देती है,
एक असमाधानी वृत्ति विकसित कर देती है। विकसित हो जाने के बाद वो वस्तु तो आपको प्राप्त हो जाती है, लेकिन असमाधानी वृत्ति आपके साथ ही रहती है। जैसे कल्पना कीजिए कि आपको एक कार लेने की इच्छा है। उस कार के लिए आप 2 साल से सतत प्रयास कर रहे हैं, सतत प्रयत्न कर रहे हैं, पैसे इकट्ठा कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और 2 साल के बाद आप कार खरीद भी लेते हैं। कार तो मिल जाती है, लेकिन 2 साल के भीतर आपके अंदर एक असमाधानी प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है, एक अतृप्तता का भाव डेवलप हो जाता है। वो अतृप्तता का भाव दो साल बाद आपको शांत न रहने देगा। वो कार मिलने के बाद भी आप तृप्त न होंगे। वो कार मिलने के बाद और बड़ी कार मिलने की तमन्ना आपके अंदर जागृत हो जाएगी, क्योंकि एक असमाधानी वृत्ति आपके अंदर निर्माण हो गई है। और इस वृत्ति का अंत आपके जीवन के अंत के साथ ही समाप्त होता है, कभी समाप्त ही नहीं हो सकता। सद्गुरु का सतत सानिध्य आपके भीतर वो समाधानी वृत्ति डेवलप कर देगा। कुछ मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। एक बार जर्मनी गया था, वहाँ के एक बुद्धिजीवी मुझे मिलने के लिए आए और उन्होंने प्रश्न किया, स्वामी जी आप कहते हो मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, तो मिलने के लिए अगर प्रयास नहीं किए तो फिर मिलेगा कैसे? मैंने उनको प्रश्न किया, प्रयास किए तो मिलेगा क्या? तो बोले नहीं, मिलने की संभावना तो है। मैंने उनको कहा, प्रत्येक गरीब अमीर बनना चाहता है, बनता है क्या? कोई गरीब नहीं रहेगा। इच्छा करने से कोई चीज नहीं मिल जाती, वस्तु मिलती है आपकी स्थिति के अनुसार मिलती है। और जब आप कुछ पाने की इच्छा करते हो तब आपका लीवर गर्म हो जाता है, आपकी स्थिति इनबैलेंस हो जाती है, और स्थिति जब इनबैलेंस हो जाती है तो इनबैलेंस प्रयत्न करते हो, रिजल्ट खराब आता है। फिर वो बोले, हम विश्व का कल्याण करना चाहते हैं, विश्व में शांति करना चाहते हैं, इसलिए आपके पास आए हैं। मैंने उनको पूछा, आपको लगता है कि आप उसके लायक हो? तो थोड़े से शक पका गए, नहीं है नहीं लायक, लेकिन हम चाहते हैं कि शांति हो, कल्याण हो। फिर मैंने उनके अंदर की अशांति की बातें करना शुरू की। इनके तुम्हारे अंदर इतनी अशांति है, तुम्हारे अंदर इतने प्रॉब्लम्स हैं, तो तुम विश्व का कल्याण या विश्व की शांति कैसे कर सकते हो? तुम्हारा चित्त विश्व के अशांति की ओर है, तो उसमें चित्त डाल के एक व्यक्ति की अशांति और बढ़ा रहे हो, तो विश्व में शांति नहीं, अशांति बढ़ाते जा रहे हो। ऐसे सोचने से कभी विश्व में शांति नहीं हो सकती। विश्व में शांति चाहते हो, विश्व में कल्याण चाहते हो, तो पिंडे ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडे पिंडे,
सारे ब्रह्मांड में अगर चेंज लाने का है तो इस बदलाव की शुरुआत आपको आपसे करना होगी। अगर आप आपसे बदलाव करते हो, आप आपके अंदर चेंज लाते हो, तो आपके आभामंडल में, आपके ओरा में 10 फीट 15 फीट के एरिया में शांति स्थापित हो जाएगी, कल्याण स्थापित हो जाएगा। फिर ऐसा शांतिमय विश्व आपके आसपास रहेगा। ऐसा सुंदर सा विश्व लेके आप कहीं भी जा सकते हो, आपके साथ साथ वो विश्व चलेगा। जहां भी जाओगे शांति स्थापित करोगे। तो हो सकता है कि एक दिन विश्व में शांति स्थापित हो जाए, लेकिन विश्व शांति की शुरुआत आपको आपसे करना होगी। आज का चक्र नाभि चक्र है। नाभि चक्र का संबंध लक्ष्मी तत्व के साथ है। लक्ष्मी तत्व की बात की तो तुरंत आपके सामने हरे हरे पीले पीले नोट दिखना शुरू हो गए। मैं उस लक्ष्मी तत्व की बात नहीं कह रहा हूं। मैं समाधान रूपी लक्ष्मी की बात कर रहा हूं। तो समाधान और सेटिस्फेक्शन आपके अंदर तब स्थापित हो सकता है जब आपका नाभि चक्र विकसित हो जाए। कई बार मनुष्य पैसे के पीछे सिर्फ इसलिए भागता है ताकि सुख की प्राप्ति हो। फिर भागते रहता है और फिर क्यों भागना शुरू किया ये भी भूल जाता है। एक कार्टून एक पत्रिका में आया था, उसी कार्टून को आपको समझाने के लिए उपयोग कर रहा हूं। उस कार्टून में एक चोर को एक पुलिस वाला पकड़ करके चल रहा था। पहले कार्टून में ये चित्र, दूसरे कार्टून में चोर पुलिस के हाथ से भाग गया, दूसरा चित्र। उसके बाद में तीसरे चित्र में पुलिस वाला चोर को पकड़ने के लिए भाग रहा है, तीसरा चित्र। और चौथे चित्र में चोर के आगे पुलिस वाला भाग रहा है, चौथा चित्र। मतलब वो पुलिस भागा काय के लिए था? चोर को पकड़ने के लिए। वो भूल ही गया, वो चोर के कंपटीशन लगा रहा है, चोर के आगे भाग रहा है। इस चित्र को मैंने पैसे के उदाहरण के रूप में लिया कि मनुष्य पैसे के लिए इसलिए भागता है ताकि सुख मिले। लेकिन फिर जो दौड़ शुरू होती है तो सुख तो पीछे रह जाता है। पैसे के पीछे भागते अंत में उस जगह जाके पहुंचता है, फिर महसूस करता है अब तो बहुत देर हो गई, सुख तो पीछे ही रह गया। मैं उसी के लिए तो भागा था, पैसे के पीछे। तो आप किसके पीछे दौड़ रहे हो, किसके पीछे भाग रहे हो? थोड़ा विचार करो। जिस भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे आप भाग रहे हो, वो सुख सुविधाएं विदेशों में सबको प्राप्त है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, वो सब प्राप्त है। लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग आत्म शांति के पीछे भाग रहे हैं। वो लोग आध्यात्मिक प्रगति के पीछे भाग रहे हैं। इसका मतलब ये सब कुछ मिलके भी समाप्त नहीं है, एंड नहीं है। आत्म शांति नहीं है, इसीलिए वहां तक जाके वापस मेडिटेशंस की ओर आ रहे हैं। इसलिए अगर आप सोचते हो कि आपकी ये समस्या दूर हो जाए फिर हम ध्यान करेंगे, आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाए तो फिर आप ध्यान करेंगे,
तो ऐसा दिन कभी आने वाला नहीं है। कई लोग मेरे पास आते हैं, स्वामी जी आप मेरी ये प्रॉब्लम हल कर दो, बस मैं फिर ध्यान करूंगा, जैसे वो ध्यान करके मेरे ऊपर उपकार करने वाला है। मैं कहता हूं करना तो कर, नहीं तो मत कर, क्योंकि मुझे मालूम है इसकी ये समस्या दूर करने के बाद में ये दूसरी समस्या खड़ी कर लेगा। इसलिए ध्यान की शुरुआत आज से करो, आज से ध्यान की शुरुआत होनी चाहिए। इसके लिए आप अपनी इच्छा करो कि ध्यान की शुरुआत हम आज से ही करने के लिए जा रहे हैं। दूसरा, अभी तक जो भाव है मिलना चाहिए, मेरा 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 मेरा, जब ऐसा भाव रखते हो तो वातावरण के कई दूषित हवाएं आपके भीतर प्रवेश कर जाती है। इसलिए आज से इस भाव को उलट दो, तेरा 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 करना शुरू कर दो, बाहर की ओर निकलो। जैसे आप बाहर की ओर निकलेंगे आप देखेंगे आपका नाभि चक्र धीरे 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 खुलना चालू होगा। प्रत्येक धर्म में दान को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। क्यों? कोई भिखारी आया, उसके सामने 1 रुपया फेंक दिया, ये दान नहीं है। दान का उद्देश्य आपके भीतर आपसे नीचे जो हैं उनके लिए करुणा जागृत होने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आपके मन में आपके नीचे जो हैं उनके लिए करुणा जागृत हुई तो परमात्मा से भी करुणा मांगने के आप अधिकारी हो जाते हैं। दूसरे के लिए दर्द, दूसरे के लिए आपकी सहानुभूति, आपके अंदर का भाव वो जागृत होना चाहिए। तो तभी होगा जब आपके भीतर करुणा जागृत होगी। तो दान की इच्छा आपके भीतर में करुणा सहित होना चाहिए। और करुणा का भाव लाकर आप उस भिखारी के ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहे हो। करुणा का भाव लाकर आप आपके ऊपर ही उपकार कर रहे हो। क्योंकि जितना आप झुकते चले जाओगे परम चैतन्य उतना ही बरसते चले जाएगा। इसलिए आपके भीतर करुणा जागृत होना चाहिए, करुणा का भाव जागृत होना चाहिए। दूसरा, स्वयं के खुशी से तो सब जानवर भी खुश हो जाते हैं। कुत्ते को भी रोटी दो तुरंत खुश हो जाएगा, कुछ खिलाएगा। मनुष्य और जानवर में एक अंतर है। हम दूसरे की खुशी से भी खुश होना चाहिए। दूसरे को जो मिल रहा है वो देख के आपको प्रसन्नता होनी चाहिए। अगर दूसरे की खुशी देख के आपको जलन हो रही है तो समझ लीजिए आपका नाभि चक्र एकदम ब्लॉक है। और खुशी की अनुभूति लिए बगैर समझ में नहीं आएगी। वो अनुभव लेके देखेंगे तभी महसूस होगा। एक बार एक कपड़े का बड़ा व्यापारी
और एक बैंक का मैनेजर मुझे मिलने के लिए आए और बोले, स्वामी जी क्या 2-2 घंटे प्रवचन देते रहते, उसमें आपको क्या मिलता है भगवान जाने। वो कपड़े का व्यापारी बोलता, मेरे यहाँ कोई औरत ज़्यादा चिक करती है, उसको भगा देता हूँ, दूसरे दुकान से साड़ी खरीद, ज़्यादा टाइम मत वेस्ट। मतलब जिसमें मेरे को 2 पैसे मिल सकते हैं वहाँ भी मैं समय बर्बाद नहीं करता। आप क्यों ये बर्बाद करते हैं, मेरे समझ में नहीं आता। मैं कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ स्माइल दिया, उनको हंस दिया। एक दिन स्टेट बैंक का मैनेजर अपने रीजनल ऑफिस में गए, तो वहाँ कोई विषय निकला ध्यान का हो रहे। वो रीजनल मैनेजर ने ध्यान का एक शिविर आयोजित किया, तो ध्यान का शिविर आयोजित करने के बाद बड़ा सुंदर, बड़ा खुशी का वातावरण पूरे उस बैंक में निर्माण हो गया। उस रीजनल ऑफिस के मैनेजर ने इस ब्रांच मैनेजर को धन्यवाद दिया कि तेरे कारण आज हमको स्वामी जी मिले, ध्यान सीखने को मिला। बहुत खुश हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया। तो ये स्टेट बैंक का मैनेजर फिर दौड़े दौड़े मेरे घर पे आया, स्वामी जी आज मैं मेरे जीवन में बहुत खुश हूं। मैंने कहा कितने रुपए का? नहीं नहीं रुपए का नहीं, बहुत खुश हूं। मैंने कहा पागल, तेरे को तो एक दिन ये खुशी मिली है, मेरे को रोज मिलती। तो कहने का मतलब, जब दूसरे की खुशी में खुशी ढूंढना शुरू करो तो दूसरे की खुशी में खुश रहना आपका स्वभाव बन जाए, तो फिर आपका नाभि चक्र कब विकसित हो गया आपको पता भी न चलेगा। यह अतृप्ति का भाव कैसे कैसे दुष्परिणाम आपके शरीर के ऊपर करता है, इसका अंदाजा आपको कभी नहीं लग सकता। एक बार सेंटर पे एक लड़की ध्यान करने के लिए आती थी। 6 साल से उसको कोई बच्चा नहीं था। वो इच्छा थी कि कोई बच्चा हो। सारे मेडिकल चेकअप कर लिए, सारे टेस्ट कर लिए, सब ओके, सब ठीक है, लेकिन होता नहीं था। मैंने उसको कहा नियमित ध्यान कर, ध्यान से जब तेरा नाभि चक्र विकसित हो जाएगा तो तेरी समस्या दूर हो जाएगी। नियमित सेंटर पे आने लग गई, नियमित ध्यान करने लग गई। उसके बावजूद भी उसकी समस्या हल न हुई। फिर एक दिन मैं उसको सेंटर पे लेके बैठा, मैंने उसको कहा विचार कर, थोड़ा सोच, ऐसी कौन सी चीज है जो तू इच्छा कर रही है कि होना चाहिए लेकिन नहीं हो रही। क्योंकि मेरे हिसाब से तेरा नाभि चक्र पकड़ा हुआ है, कोई तो भी तेरी इच्छा बाकी रह गई और वो सतत तेरे को अतृप्ति का भाव डेवलप कर रही है। खूब विचार किया, खूब सोचा, लेकिन कोई कारण ही समझ में नहीं आ रहा था। बोले मैं तो गृहिणी हूं, मेरे कोई नौकरी करती नहीं, कुछ नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा थोड़ा सोच, कोई तो कारण होगा, उसके सिवा ये नाभि चक्र पकड़ता नहीं। फिर उसको याद आया कि मेरे शादी हुए 6 साल हो गए, लेकिन मेरे पति को अभी भी ठीक से घर नहीं मिला हुआ है। छोटा सा घर है, घर में रखने को सामान नहीं है, इसलिए सारा सामान मैंने मेरे ससुराल में छोड़ के रखा हुआ है। मेरे दहेज में बहुत सामान मिला था, सब सामान ससुराल में रखा है। मेरा देवर मेरा स्कूटर लेके घूमता है, टीवी मेरी सास देखती रहती है, फ्रिज मेरी ननद इस्तेमाल करती है, तो सब दिखता है मेरे को। रोज रोज एक बार याद आता है कि मेरे दहेज का सब सामान मेरे ससुराल वाले वापर है और मेरे को नहीं मिल रहा है। मैंने उसको समझाया, तो दहेज का सामान अगर तेरे लिए होता तो उसका उपयोग तू करती। उस
दहेज के सामान का उपयोग तेरे ससुराल वालों के नसीब में, इसलिए वो कर रहे हैं। तो उसमें अतृप्ति की क्या बात है? आज से उसका विषय छोड़ दे, उसके विचार करना छोड़ दे, वो तेरे लिए था ही नहीं। जैसे उसके भाव में परिवर्तन आया, वो प्रेग्नेंट हुई, उसको लड़की हुई। कहने का मतलब मैंने कोई उसको ताबीज नहीं बांधा, कोई अंगारा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, सिर्फ उसकी मनोदशा में चेंज किया, मनोभाव में चेंज किया। सिर्फ मनोभाव चेंज होने से एक तृप्ति का भाव निर्माण हो जाता है, और तृप्ति का भाव निर्माण होने से वो घटना घटित हो जाती है जो सामान्यतः घटित नहीं होती। अतृप्ति आपके लीवर को खराब करती है, और जब लीवर को खराब करती है तब आप ध्यान करने भी बैठोगे, ध्यान में आपको अति विचार आएंगे, और अति विचार आएंगे और आपका ध्यान नहीं लगेगा। ऐसी अगर आपकी स्थिति है तो आपको एक और उपाय बताता हूं। लोग भले ही आपको पागल कहें, आप रोज 1 घंटा आकाश की तरफ देखो। आपका ध्यान इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि आपका चित्त नाशवान चीजों में है। नाशवान चीजों में चित्त डाल डाल के आपने आपके चित्त को कमजोर कर दिया है, वीक कर दिया है। इसलिए आज से चित्त वहां डालो जो नाशवान नहीं है। आकाश नाशवान नहीं है, आकाश की तरफ देखो। आप प्रयोग करके देखो, आप 15 मिनट भी प्रयोग करोगे, आपको महसूस होगा एकदम शांति स्थापित हो गई है, सारे विचार बंद हो गए। तो आपका चित्त कहां पे है उस पर निर्भर करता है वो कितना सशक्त है, कितना अशक्त है। आप आपके चित्त को सशक्त और अशक्त आप ही करते हैं। कभी चित्त में कोई विचार आए, तुरंत विचार करो कि चीज नाशवान है या नहीं है। नाशवान है तो क्यों मूर्ख शरीर में उसके विचार करना, छोड़ो ना। उन चीजों पे विचार करो जो नाशवान नहीं है। इसलिए आकाश की तरफ चित्त लाओ तो आपका चित्त स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, फिर आप अच्छे से ध्यान कर सकते हैं। दूसरा, आज से एक नियम बनाओ, कुछ भी मिलना चाहिए ये भाव को छोड़ दो। आप प्रयत्न कर सकते हैं लेकिन इच्छा मत करो कि ये मिलना चाहिए, क्योंकि मिलना चाहिए का भाव आपके लिवर को गर्म करता है, आपके स्वभाव को अतृप्त करता है, और अतृप्त आत्मा दूसरे का तो क्या खुद का भी भला नहीं कर सकती। इसलिए आज से एक नियम बनाओ कि कुछ भी मिलना चाहिए का भाव करना छोड़ो। दूसरा एक नियम बनाओ, आज से रोज एक प्रार्थना करना शुरू करो। मेरे लड़के को नौकरी लग जाए, मेरी लड़की की शादी हो जाए, ये ऐसी प्रार्थना नहीं, स्वार्थवश प्रार्थना है। आप ऐसी प्रार्थना करो जिस प्रार्थना में आपका कोई स्वार्थ न हो। तो ऐसे जब आप प्रार्थना करेंगे आपका चित्त बाहर की ओर जाएगा, और जब बाहर की ओर जाएगा ऑटोमेटिकली आपका चित्त आपकी समस्या से हट जाएगा। तो आज से ऐसी एक प्रार्थना करना शुरू करो। तीसरा, आज से एक कार्य ऐसा शुरू करो जो कार्य करने से आपको आत्मसंतोष मिलता हो, लेकिन ध्यान रहे ये किसी के भी नजर में नहीं आए कि वो कार्य आप कर रहे हो, क्योंकि किसी की नजर में आया तुरंत आपके अंदर अहंकार निर्माण होगा, ये कार्य मैं कर रहा हूं। तो ये दुधारी तलवार है, अगर किसी के नजर में आया तो आपका नुकसान है, किसी को पता ना चले, लेकिन चुपचाप आप कार्य कर रहे हैं। आप सिर्फ कार्य इसलिए कर रहे हैं, उस कार्य करने से आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आपको समाधान मिल रहा है।
किसी को बताने के लिए, किसी को जताने के लिए, किसी को इंप्रेशन मारने के लिए, इसलिए मत करो। तो आज से एक ऐसा कार्य शुरू करो जो कार्य करने से आपको आत्म संतोष मिलता है। कोई आपका पड़ोसी है जिसको वृक्षों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसको अच्छे अच्छे पौधे ला के दे सकते हो, अच्छे अच्छे झाड़ ला के दे सकते हो। किसी को बच्चे को स्कूल पहुंचाने की प्रॉब्लम है, उसके बच्चे को पहुंचा सकते हो। कुछ भी कार्य करो, छोटे छोटे कार्य है, उसका चुनाव आप आपके दैनिक जीवन में कर सकते हैं। सिर्फ दो बातें याद रखें, उस पर उपकार जता रहे, ये भावना आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आप करके देखो, उससे एक आत्म शांति मिलेगी, उससे एक आत्म संतोष मिलेगा। लेकिन जब भी मैं किसी साधक को कार्य करने के लिए कहता हूं, तुरंत साधक सिकुड़ करके छोटा हो जाता है। स्वामी मैं क्या करूं, मैं तो एकदम छोटा सा आदमी हूं, मैं क्या कार्य कर सकता, एकदम सिकुड़ जाएगा। मेरा अस्तित्व ही क्या है, एकदम मैंने मैं कुछ भी कार्य का काम का बेकार आदमी, ऐसा सिद्ध करने का वो कोशिश करता है। तो ऐसे साधकों के लिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। एक बार मैं ध्यान साधना के लिए कलकत्ते में दक्षिणेश्वर काली के मंदिर में रहता था। और कटिंग करने के लिए सवेरे उस मंदिर के रोड के उस तरफ एक छोटी सी नाई की टपरी नुमा दुकान थी। कुछ नहीं, ऐसा टीन शेड डाला हुआ था, उसको दरवाजा भी नहीं था, ऐसा पतरा डाल के रखता था, वो पतरा हटा है तो दरवाजा खुला। सवेरे उस नाई की दुकान में मैं कटिंग करवाने के लिए गया। वहां पे महाकाली की तस्वीर लगी हुई थी, वो अगरबत्ती लगा रहा था, नमस्कार कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, उसका सब चल रहा था। तो चुपचाप बैठ के बेंच पे बैठा रहा था। उसकी प्रार्थना पूजा सब कुछ होने के बाद मैं उसके कुर्सी के ऊपर बैठा। उसने बड़े प्रेम से, बड़े अच्छे से अच्छी कटिंग बनाई। और जब कटिंग बन गई तो मैं उसे पैसे देने लग गया। बोला स्वामी जी पैसे तो नहीं लूंगा। तो मैंने कहा अरे तू धंधा लेके बैठा हुआ है, बाल बच्चे लेके बैठा हुआ है, पैसे नहीं लेगा तो तेरा काम कैसे चलेगा? मैं स्वामी हुआ तो क्या हुआ? तो नहीं बोला स्वामी जी आप स्वामी नहीं भी होते तो भी पैसे नहीं लेता। मेरे को थोड़ा और विचित्र लगा। मैंने कहा क्या प्रकार है? तो उसने बताया स्वामी मैं समाज का एक अंग हूं, मेरे अंदर भी चाहत है, मेरे अंदर भी इच्छा है कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, ये कैंची और कंगा है और ये दुकान है, ये छोड़ के मैं समाज के लिए कुछ करने जाऊंगा तो मेरे बच्चे भूखे मरेंगे। लेकिन मैंने मेरे अंदर की अंतरात्मा को शांत करने के लिए 40 साल से एक नियम बनाया हुआ है। मेरे दुकान में जो भी ग्राहक कटिंग कराने के लिए पहले आता है उसकी कटिंग में फ्री ऑफ चार्ज करता हूं। और वो कटिंग करने से मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, मुझे एक समाधान मिलता है कि मैं भी समाज का अंग हूं, मैं भी समाज के लिए कुछ कर रहा हूं। गरीब हुआ तो क्या हुआ, कटिंग तो फ्री बनाता हूं। तो ऐसी कटिंग बनाने से मुझे समाधान की प्राप्ति होती है, संतोष की प्राप्ति होती है। तो स्वामी जी कृपया पैसे मत दीजिए, मेरा समाधान मत लूटिए। तो एक टपरी नुमा गरीब नाई जब इस प्रकार के विचार रख सकता है तो आप उस गरीब नाई से भी गए बीते हैं। आज अपने आप के लिए सोचो, उस नाई से गए बीते आप नहीं है। अगर आप इच्छा करें आप सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए एक कार्य जीवन में ऐसा ढूंढो जो कार्य करने से आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आपको समाधान मिल रहा है। धीरे धीरे आपका नाभि चक्र विकसित होते चले जाएगा। लेकिन वो विकसित होने के लिए
आपको प्रयास करना होंगे। कुछ नहीं कर सकते, प्रार्थना करो, प्रेयर करो, तो भी विकसित होगा। और जब नाभि चक्र विकसित होगा तो आपके अंदर समाधान स्थापित हो जाएगा। और समाधान स्थापित होने के बाद में ही आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हो सकती है। आप सभी का नाभि चक्र विकसित हो और आपके भीतर सब में समाधान स्थापित हो, ताकि हम जो इस आध्यात्मिक यात्रा पे चल रहे हैं उसमें सबको सफलता मिले। इस शुद्ध इच्छा के साथ नमस्कार। अनुभूति की प्रक्रिया बड़ी सरल है, बड़ी आसान है। इसमें आपका कोई रोल ही नहीं है। इसमें कोई आसन नहीं है, इसमें कोई क्रियाएं नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए, समर्पण ध्यान उस बिल्ली के बच्चे के समान है, जिसमें बच्चे का कोई रोल ही नहीं होता। सिर्फ वो गर्दन डाल के पड़ा रहता है, उसकी माँ उसको उठा के इधर से उधर लेके जाती है। और क्रियाएं, हठ योग में आपको क्रियाएं करना पड़ती है, बंदर के बच्चे के समान माँ को चिपक करके रहना पड़ता है, अन्यथा प्रगति नहीं हो सकती, प्रोग्रेस नहीं हो सकती। तो इसलिए सबको सहज भाव में लो, कुछ करने का नहीं है, आपको सिर्फ साथ में हो लेने का है। कुछ नहीं, एक मंत्र है, मंत्र जीवंत है। मंत्र के द्वारा आज 80,000 लोग विश्व में साधनारत है। एक बार लेस्टनबरी में इस मंत्र का उच्चारण किया, कुछ जापानी लोग बैठे थे जिनको बोलते भी नहीं आ रहा था, लेकिन सिर्फ साथ हो लिए तो भी अनुभूति को प्राप्त हो गई। तो आप तो बोल सकते हैं, कुछ नहीं, साधा मंत्र है। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। मेरे गुरु को मैं 3 बार नमन कर रहा हूं, नमस्कार कर रहा हूं। पहली बार जब मंत्र का उच्चारण करते हैं उसमें मैं हाथ ऊपर की ओर ले जाऊंगा, और जब ऊपर की ओर ले जाऊंगा तब आपको उसमें ओम का उच्चारण बड़ा करने का है। और जब मैं दूसरी में बार हाथ इस तरफ ले जाऊंगा तब आपको उसके अंदर श्री का उच्चारण बड़ा करने का है। और जब मैं तीसरी बार ओम और श्री दोनों हाथ ऊपर ले जाऊंगा तब ओम और श्री दोनों का उच्चारण बड़ा करने का है। जब पहले ओम का उच्चारण बड़ा करते हैं तो आज के पूर्व जितने भी सद्गुरु विश्व में हो गए, उन सद्गुरुओं को हम नमन कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, उनके आशीर्वाद ले रहे हैं। वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी देश के हो, सब सद्गुरुओं को नमस्कार। जिन्होंने विश्व में दूसरों के आत्म उत्थान के लिए कार्य किया, उन सबको नमस्कार। दूसरे में जहां हम श्री का उच्चारण बड़ा कर रहे हैं, वहां पर आज के बाद जो गुरु इस धरती पे आने वाले हैं, उन सब गुरुओं को नमस्कार। वो भी किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी देश के हो।
जिन्होंने मानव जाति के कल्याण के कार्य किया, उन सबको नमस्कार। और ओम और श्री का उच्चारण करके हम उन गुरुओं को नमस्कार कर रहे हैं जिन गुरुओं का प्रतिनिधि के रूप में मैं आपके सामने आया हूं। ऐसा सिर्फ मंत्र का 3 बार उच्चारण करने का है, बाकी कुछ नहीं। बाद में दोनों हाथ सामने रख के आपको बैठने का है और हमको मांगना है कि परमात्मा हमको ब्रह्म शक्ति प्रदान करो, बस, और कुछ नहीं। अब हम करेंगे, आप मेरे साथ साथ उच्चारण करेंगे। चित्त को स्थिर रखिए और मेरे साथ मंत्र का उच्चारण कीजिए। जब मैं हाथ ऊपर की ओर ले जाऊंगा तब आपको ओम का उच्चारण बड़ा करने का है। जब हाथ इस ओर ले जाऊंगा तब श्री का उच्चारण बड़ा करने का है। और जब दोनों हाथ ऊपर ले जाऊंगा तब ओम और श्री दोनों का उच्चारण बड़ा करने का है। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः।
दोनों हाथ सामने रखिए और आंखें बंद रखिए। अब प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, कृपया हमें ब्रह्म शक्ति प्रदान करें। हे परमात्मा, कृपया हमें ब्रह्म शक्ति प्रदान करें। हे परमात्मा, कृपया हमें ब्रह्म शक्ति प्रदान करें। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और अपने हाथ की तरफ देखिए, तो आपको महसूस होगा आपके दोनों तल हाथों से ठंडी ठंडी लहरें निकलना शुरू हो गई। आपके दोनों हाथों से वाइब्रेशंस निकल रहे हैं ठंडे ठंडे, इसकी अनुभूति आपको होगी। जिसके भी हाथ में ये अनुभूति हुई हो किसी प्रकार की, वो अपने हाथ ऊपर करें तो पता चलेगा किसको महसूस हो। अपने हाथ ऊपर, सीधे हाथ ऊपर करिए, कितने को अनुभूति फील हुई मालूम पड़ेगा। ठीक है, हाथ नीचे कर लें। देखिए, पक्षी को और ब्राह्मण को द्विज कहा गया है। ब्राह्मण जब अपनी माँ के पेट से निकलता है तो उसका पहला जन्म होता है, जब उसका उपनयन संस्कार होता है तो उसका दूसरा जन्म होता है। ठीक उसी प्रकार से जब पक्षी अंडे के रूप में माँ के पेट से निकलता है तब उसका पहला जन्म होता है, और जब अंडे में से बच्चा निकलता है तो उसका दूसरा जन्म होता है। तो आज आपका दूसरा जन्म हुआ है। गणेश चतुर्थी के दिन आपको आपका जन्मदिन मुबारक हो। नमस्कार।